आज इंडिया को समझने के लिए फिजिक्स का एक लॉ हम लोग अगर समझ लें, शायद आप सभी को मालूम है, फिर भी रिमाइंडर दे दे। एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप दंगा देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं इंडिया में, कांग्रेस के अंडर में भी हुआ, बीजेपी के अंडर में तो हो ही गए। रामनवमी आने से ही आई नो, ये हम प्रेडिक्ट ही कर रहे थे जब काम से निकल रहे थे, जो दंगा जरूर से होगा। वही दंगा लेकर हमारे देश के काफ़ी सारे बीजेपी रास्ते में उतरेंगे। बंगाल में जैसे सुकांत मजूमदार उतरा, वो पुलिस को ज्ञान दे रहा था, तो आप दंगा नहीं हैंडल कर सकते हो। तो हम इस बीजेपी पार्टी एंड ऑल द पार्टीज ऑफ इंडिया को पूछ रहे हैं, आप लोग दंगा नहीं रोक सकते हैं। हमारे देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दंगा नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये लोग देश को देश मानते ही नहीं हैं, सिर्फ पार्टी ऑफिस एंड आइडियोलॉजी मानते हैं। कांग्रेस मानता है कि हमने देश को आज़ाद कर दिया तो वी आर ग्रेट। बीजेपी ये सोच रहा है अभी हमको 300 से ज़्यादा वोट मिल गया है, सीट मिल गया है, तो वी आर ग्रेट। सीपीएम ये सोच रहा है इतने सारे पार्टी ऑफिस से 34 साल हमने रूल किया है तो वी आर ग्रेट। आप ये सोच रहा है कि 200 यूनिट हम लोग देश को दे रहे हैं फ्री, उसके साथ और भी कुछ कुछ फ्री दे रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वी आर ग्रेट। एक्चुअली एक भी ग्रेट आदमी अगर पैदा होता तो वो देश के नागरिक लोग को लेकर काम कर रहा होता। एक भी देश में अगर लीडर पैदा होता तो देश के माँ लोगों को पेंशन दे रहा होता। एक भी ग्रेट लीडर बीजेपी में होता तो सीनियर सिटीजन उठ नहीं जाता। अगर एक भी ग्रेट लीडर होता तो अभी तक ये रास्ता तो निकाल ही चुका होता, देश के हर आदमी खुशहाल कैसे होंगे। अगर एक भी ग्रेट लीडर होता तो एक बस्ती बाड़ी नहीं होता 75 साल में। अगर एक भी ग्रेट लीडर होता, लॉकडाउन में इतने सारे लोगों को रास्ते में पैदल चलाकर हिंदू नेशन का बात नहीं करता। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो कोई नहीं खा के मरता नहीं। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो देश में ऑर्गन ट्रेड नहीं होता। अगर एक ग्रेट लीडर होता कहीं रक्त का अभाव नहीं होता। कोई एक लीडर होता तो कोई अंधा नहीं होता। अभी तक इतने सारे आई डोनेशन हो चुके होते, हर आदमी को आंख मिल चुका होता। अगर एक ग्रेट लीडर होता, कोई पैरालिटिक आदमी को काम करने के लिए 2% रिजर्वेशन लेकर ऑफिस नहीं जाना पड़ता, उसको घर बैठकर CSR फंड से पैसा मिल रहा होता। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो हर बस्ती बाड़ी में अभी जो लोग हैं उनका डिज़ाइनर बस्ती होता, उसके घर के ऊपर सोलर लगा हुआ होता। अगर एक ग्रेट जर्नलिस्ट होते तो वो लोग ये इशू लेके काम करते। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो जेल में इतने सारे लोग नहीं होते। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो CAA नहीं होता। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए इतना तो समझ ही लीजिए कि जो भी 4 पिलर बनाए गए इतने वीक हैं। अभी तो शायद है भी क्या नहीं, ये भी एक डाउट है कि इनके हाथ में इतना कुछ रहते हुए पावर, जिसको पावर कहते हैं, ये पावर कब ईगो में ट्रांसफ़र हो गया, ईगो कब सीट में ट्रांसफ़र हो गया, और सीट कब भविष्य बन गया हमारे देश का, किसी को नहीं मालूम। 5 साल के बाद छोड़ते भी नहीं हैं, फिर से री इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। और देश के जनगण इतना वाजात होते हैं कि इन्हीं को वोट देकर ला के सोचते हैं हमारे पास तो ग्रेट लीडर भी नहीं था। उसी आदमी को पेंशन दिला देते हैं, नया आदमी को भी नहीं खड़ा कराते हैं। इसीलिए दुर्भाग्य देश का, जो 60,000 स्कूल बंद हो जाता है और एक सिसोदिया को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाता है। अगर एक ग्रेट लीडर होता तो ये सब काम नहीं होता। 2023 में आकर एक भी चैनल कोई भी डिबेट नहीं करा सकता है। हर पार्टी के आदमी को लाए, बोले जो आप लोग एक साथ क्या काम कर सकोगे, हम ओपनली इनवाइट करते हैं। आप तृणमूल में होंगे, आप कांग्रेस में होंगे, आप CPM कर रहे होंगे, आप बीजेपी कर रहे होंगे, आप लोगों के अंदर कहीं भी अगर नेशनलिज्म हो, आ जाइएगा मेरे घर, एड्रेस फ़ोन नंबर हम दे रहे हैं। आकर बोलिए जो आप दूसरे पार्टी के साथ क्या काम कर सकिएगा। ये तो गया पॉलिटिकल पार्टी लोगों का बात, जो लोग ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। अब आइए धर्म में। हमारा देश धर्म के भित्तिक में चलता है। लाखों लाखों आपको मंदिर मिल जाएंगे, मज़ार मिल जाएंगे, गिरजा मिल जाएगा। काफ़ी सारे अच्छा काम भी कर रहे हैं। सत्य साईं बाबा 1 लाख लोगों को खिलाते हैं। कोई मंदिर कभी प्रसाद खिलाता है। डोनेशंस तो हमारे देश में आँख बंद करके मंदिर, मस्जिद को, मज़ार को दिया जाता है। बट हमारे देश में ये लोग
एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं। ग्रेट होने के बावजूद भी शिव जी का नाम लेकर, पार्वती जी का नाम लेकर, लक्ष्मी जैसे देवी का आविष्कार कर कर, सरस्वती जी का एजुकेशन का ठाकुर बनाकर भी हमारा देश 60,000 स्कूल को बंद करके, मिड डे मील खिलाकर भी, वाहियात तरीके से स्कूल चलाकर, देश का सत्यानाश करके, फ्यूचर स्टूडेंट्स लोग का सत्यानाश करके, हम लोग कौन सा नेशनलिज्म का बात करें? नेशनलिज्म का ज़रूरत ही क्या है? आप अगर जिस विदेश में पैदा हुए हैं, अगर राम भी उस देश में ही पैदा हुए होते तो हम लोगों को नेशनलिज्म का तो बात ही नहीं करना पड़ता। आपके देश में क्या रावण पैदा हुए हैं कि रोज़ सुबह उठ के आपको नेशनलिज्म प्रमाण करना पड़ेगा? एक पार्टी हुआ है अभी, पार्टी लेस इंडिया का पार्टी, जो लोग देश के हित में बात कर रहे हैं, बट बार बार करप्शन का बात कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में कितना करप्शन है, इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? जो किसी को सरकारने के लिए उसको करप्ट बोलना ज़रूरी है, ना कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना अच्छा काम करेंगे? जैसे हम अगर कभी पॉलिटिक्स में आए, अगर जीत भी जाएं, सब कोई हमको वोट दे दे क्योंकि हम सबका बात कर रहे हैं, तो क्या हम वो लीडर हैं? आज कोई भी 5% फंड ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे देश में सोशल संगठन रजिस्टर हुए हैं, उनके नाम से ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देते। जितने भी 2% केयर फंड है, हम तो इनके नाम में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा देते, ब्लैक लिस्ट नहीं करते, ताकि 20% वो खुद का डेवलपमेंट कर सके, 20% वो खुद का कॉमेडी बनाए, यूट्यूबर्स के साथ अपने को टेलीकास्ट करता रहे, और 60% रुपया में देश का काम करता है, जो वीडियो करके भेजना ही पड़ता। अगर ये कंडीशन होता तो पीएम ने किसी का घर बनाया नहीं, उसका एड एजेंसी उसका गलत प्रचार कर रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर को कोई आर्टिफिशियल स्कूल बना के 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं सिखाना पड़ता। अगर हमारे देश के कोई लीडर होते तो ये सब फॉल्स ऐड देखकर हमारे को टीवी के अंदर से इतने सारे डिबेट नहीं सुनने पड़ते कि ये वो कह रही हैं, वो कह रहा है, क्योंकि हमारे देश में कोई लीडर ही नहीं है। अगर पार्टी है तो देश हित में काम नहीं कर पाता, वो नेशनलिज्म लेके क्या बात करेगा? राम के देश में जो पैदा हुआ था वो नेशनलिज्म लेके क्यों बात करेगा? राम तो वनवास में निकल गए थे। आज डिमोनेटाइजेशन के झूठ के ऊपर बोले थे 50 दिन चाहिए, 50 दिन का तो कई साल निकल गया। आप तो रेजिग्नेशन नहीं दे पाए। आपके लिए देश का आदमी पैदल चलता रहा, पूरा दुनिया देख रहा था और छींची कर रहा था। आज फॉरेन जाकर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर में बैठ के जो बोलते हैं वही तो पूरा दुनिया सुनता है। अगर हम लोग खुद अच्छा देश चाहते हैं, जैसे पश्चिम बंग बस्ती उन्नयन समिति, पश्चिम बंग आदिवासी समिति, पश्चिम बंग राइटार्स यूनियन, पश्चिम बंग नाट्य केंद्रिक अनेकगुलो यूनियन आछे, आमादेर देशे शिक्षक यूनियन आछे, आमादेर देशे अवसरप्राप्त यूनियन आछे। এইখানে এসে আমাদের দেশের ছুঁচটা আটকে যায়, সে ঘড়ি আর চলে না, কারণ আমাদের দেশের নাগরিকরা কোনোদিন দেশের উন্নতির কথা ভাবেনি। তারা শুধু ভেবেছেন আমরা প্রবলেমটাকে তুলে ধরব, 2-4টে ডেপুটেশন দিয়ে দেব। যদি এটা আমাদের দেশের ভাগ্য হয়, তাহলে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য কলমের হাত দিয়ে লেখা হচ্ছে। আজকে কোনো জার্নালিস্টই আমাদের দেশের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, তারা যতই গ্রেট হন না কেন, যতই দেশের মানুষের জন্য কাজ করুক না কেন। যদি অর্থনীতির ভবিষ্যৎ দেশের মানুষ না লিখতে পারে, দেশের মানুষ যদি চাকরি জেনারেট না করতে পারে, তাহলে দেশের মানুষ নিজের হাতে নিজের গর্ত খুঁড়বে, এবং সেই গর্তে যে কোনো সময় বিজেপি ঠেলে দেবে, তৃণমূল ঠেলে দেবে, সিপিএম ঠেলে দেবে, আপ ঠেলে দেবে। আপনি কোনো ভিখারি নন যে আপনার জন্য এতগুলো প্রজেক্ট হবে, নিশ্চয়ই আপনার জন্য প্রজেক্ট হবে, কিন্তু সেই প্রজেক্টের শীর্ষে একটি নাগরিক থাকবে, যে নাগরিক ট্যাক্স দেওয়ার জন্য আজকে দেশ চলছে, যে নাগরিক ব্যাংকে টাকা রাখে বলে দেশ চলছে, যে নাগরিক সব কিছু জিনিস কেনার সঙ্গে সঙ্গে একটা রিক্সাওয়ালাও ট্যাক্স দেয়। তাই আপনার ক্লাব, আপনার এনজিও, আপনার সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যদি অ্যাক্টিভেটেড দেশের কাজ করে এবং এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করে, আজকে অবসরপ্রাপ্ত টিচারদের নিশ্চয়ই লাখ লাখ টিচার হবেন, তারা যদি প্রতি মাসে কন্ট্রিবিউট করেন,
দিয়ে যদি দেশের উন্নতির কাজে লাগেন তবে আমাদের দেশ এগোবে, নইলে আমরা জনগণ গাইব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর তার পরের ক্ষণেই শুয়ে থাকব যাদেরকে ধর্ষণ করে বেরিয়ে যাবে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল দর্শন, কারণ তাদেরও পার্টি অফিস থেকে হাওয়াই চলতে থাকে, আর কোনো কাজে লাগে না। কত মহান লোকেদের ছবি তারা টাঙিয়ে রাখে অসভ্যের মতন, একজনকেও তারা বিশ্বাস করে না, না মার্কসকে, না লেনিনকে, না গান্ধীজিকে, না বিবেকানন্দকে, না নেতাজিকে। আমরা দুর্দিনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। যে দেশে 2023-এ মডার্ন ইন্ডিয়া হওয়ার জায়গায় দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করতে হয়, সেখানে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা অসভ্য। আমি সবচেয়ে প্রথম, তারপরে লাইন দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এই অসভ্যতাকে দূর করার জন্যে পাড়াতে ক্লাবের মাধ্যমে, আপনাদের মন্দিরের মাধ্যমে, বাজারের মাধ্যমে, গির্জার মাধ্যমে, স্কুলের মাধ্যমে, কলেজের মাধ্যমে ইউনিটি সেন্টার খুলুন, যেখানে মাসে একটা দিন হলেও এরকম পুরনো খবরের কাগজ, খাতা, বই জমা দেবেন। দয়া করে খবরের কাগজ আবার করে কিনুন, আবার করে পড়ুন, সেইটাকে জমা দিয়ে মাসে একটা দিন, আমি এক হওয়ার কথা বলছি, নিউজ পেপার ব্যাংক মানে মাসে একটা দিন আপনি এক হতে পারবেন। সেইগুলোকে বিক্রি করে যেমন ট্যাক্সের ক্যাপিটাল তৈরি হয়, ঘুষ দিয়ে একটা ক্যাপিটাল তৈরি হয়, ভারতবর্ষের মানুষ সোশ্যাল ক্যাপিটাল তৈরি করতে পারবে, সেই ক্যাপিটাল দিয়ে এমপ্লয়মেন্টও জেনারেট হবে। সেটা নিয়ে আমাদের এখন অনেকজন কাজে নেমেও পড়েছেন ভারতবর্ষকে এক করার জন্যে। हम जिनके जिनके साथ काम कर रहे हैं सभी को ये शेयर कर देंगे। आपका रोल इन डेमोक्रेसी एक्टिव रोल है। जो अभी तक सोया हुआ था वो ये सोच रहा था हम करें तो क्या करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले एक वीडियो बनाइए जो आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, उसको भेज दीजिए। अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी, आपका एजेंडा क्या है, किसी को करप्ट कहने से अच्छा है ना आप खुद को कहिए हम पीएचडी हैं इस देश के लिए, भले ही हम 8 पास हो, हम देश के लिए ये काम करना चाहते हैं। फार्मर एसोसिएशन तो इतना बड़ा यूजलेस एसोसिएशन है हमारे देश में, जो सिटीज़न के साथ आज तक कनेक्ट ही नहीं हो पाया। इसके बाद का एपिसोड देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ आप ही का बात कर रहे हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड नो वन एल्स, क्योंकि पीएम भी एक सिटीज़न ही है। देश चला नहीं पा रहे हैं, बोलकर इतना सारा स्टोरी सुनना पड़ रहा है। अगर हम लोग देश चला पाते, खुद को चला पाते, तब हम लोग अच्छा स्टोरी सुनते। 60,000 स्कूल खुल गया, बैंक से कोई चोरी नहीं होता है। हमारे देश में हर आदमी जब 21 में पहुँचेगा उसके लिए एक नौकरी इंतज़ार कर रहा है, उस हिसाब से स्कूल चलाया जा रहा है। देश का कोई आदमी भूखा नहीं सोता, किडनैपिंग नहीं होता, ऑर्गन ट्रेड नहीं होता। इतना कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। हम तो यही चाहते हैं। धन्यवाद। हम